क्या तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ? क्या तुम्हारा बैकलॉग कंप्लीट हुआ? क्या तुम्हें बेचैनी होती है कि 90% मेरा भी आए, या फिर यही सोचते हो कि छोड़ो जो होगा सो देखा जाएगा? अगर यही हाल तुम्हारा है ना, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लेना, तुम पागलों की तरह पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। बेटा, बोर्ड एग्जाम कोई मजाक नहीं है। हर साल लाखों बच्चे पेपर देते हैं और वो सीरियस भी होते हैं कि मैं पढ़ाई करूंगा, अब एकदम पढ़ाई करूंगा, मन लगा के पढ़ाई करूंगा। लेकिन वाकई में सीरियस कितने लोग होते हैं? मात्र चंद लोग। बेटा, एक बात याद रखना, फर्क ये नहीं है कि तुम कितना होशियार हो, बल्कि फर्क इस बात का है कि तुम कितना पढ़ते हो और कितना टालते हो। कभी सोचा है कि टॉपर्स भी वही किताब पढ़ते हैं और हम भी वही किताब पढ़ते हैं, फिर ये टॉपर्स टॉप कैसे कर जाते हैं और हम टॉप कैसे कर जाते हैं? कभी सोचा है? रीजन ये है कि वो दिल से पढ़ते हैं और तुम दिमाग से। बेटा, मैं तुम्हारे सामने कुछ सीक्रेट शेयर कर रहा हूं, उसको ध्यान से देख लेना, तुम भी टॉपर बनोगे। क्योंकि तुम टॉपर से बाहर नहीं हो। टॉपर जो बनता है वो तुम्हारे जैसा ही एक स्टूडेंट होता है। वो टॉपर बनता क्यों है? रीजन है उसका, मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां पर कुछ चीजें, कि अब टाइम कम है और दबाव ज्यादा। ये बिल्कुल सही बात है कि अब बेटा तुम्हारे पास समय बहुत ही कम है, लेकिन अब बात करें तुम्हारे पास दबाव तो बहुत ज्यादा है। इसलिए यही मौका है सबको पीछे छोड़ने का। और अगर हम किसी को पीछे छोड़ना चाहते हैं ना, तो उसके लिए जुनून होना चाहिए। और जुनून किसी और चीजों में नहीं, पढ़ाई के प्रति जुनून होना चाहिए। अपने सब्जेक्ट्स को लेकर कमांड होनी चाहिए कि आखिर हम अपने सारे सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करें। बेटा, आज मैं आग लगा दूंगा तुम्हारे शरीर में, एक एक नस में। दिन में सिर्फ आपको मात्र 5 घंटे पढ़ाई करना है, और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। पहली प्लानिंग ये है कि भैया आपको मैथ्स और साइंस इनको पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि भैया ये नंबर खींचते हैं। इसमें नंबर अगर आप सही करके आओगे तो आपको फुल मिलेगा, लेकिन और सब्जेक्ट्स में कटने के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन आपके नंबर कटे ना, इसलिए उनके भी चीजें हैं। एसएसटी में भैया एनसीईआरटी की लाइनों से जवाब तैयार करो। एनसीईआरटी, बार बार कहता हूं कि एनसीईआरटी की बुक खरीदो, उससे पढ़ाई करो। यहीं से तुम्हारा पेपर बनता है, पेपर का पैटर्न यहीं से फिक्स होता है। इंग्लिश में भैया राइटिंग प्लस ग्रामर रोज 15 मिनट। यस, अगर आप ग्रामर में या फिर आपकी इंग्लिश में राइटिंग अच्छी नहीं है ना, तो टीचर वहां से भी नंबर कट कर देता है। इसलिए आप डेली प्रैक्टिस करो। आपकी लिखने की हैंड राइटिंग जो है ना, राइटिंग जो है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके जो मार्क्स अगर 4 नंबर मिलने वाले होंगे ना, तो वहां पर टीचर तुमको 4 नंबर में 3.5 नंबर देगा, वरना राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो और कम कर देगा। इस बात को ध्यान रखना। हर दिन भैया एक मॉक पेपर भी आपको सॉल्व करना है। एक टाइम किसी को बताना नहीं है, अपना खुद करो। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यस, शोर मचानी है सफलता को। क्या कर रहे हो? बस काम ऐसा करो कि रिजल्ट सबको चुप करा दे। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, उस दिन सबकी मुंह बंद हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, फिर से कह रहा हूं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इस बात को ध्यान रखना। बेटा, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी मार्कशीट में लिखा हो 92%, 95%, 97%? उस दिन का भव्य नजारा कैसा होगा? तुम्हारे सामने रिपोर्टर्स की लाइन लगी होगी, आपसे राज पूछा जाएगा कि आपने कैसे कर लिया, कैसे आपका 92% आया है। बड़े बड़े चैनलों में तुम्हारा भी एक छोटा सा न्यूज आए, बड़े बड़े अखबारों में तुम्हारा भी एक छोटा सा न्यूज आए। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो मेहनत करो मेरे भाई, मेहनत करोगे तभी यह चीज संभव होगी। इसीलिए आपसे अभी मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, क्या कि पढ़ाई ऐसे करो कि ये आखिरी मौका है। लड़ो ऐसे कि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, और जीतो ऐसे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मां बाप के सपनों को साकार करना चाहते हो ना? अगर मां बाप के सपने को तुम साकार करना चाहते हो, तो मेरे भाई आज से ही मान लो कि ये पढ़ाई तुम्हारी पूजा है, ये किताबें तुम्हारे हथियार हैं, और ये बोर्ड एग्जाम तुम्हारा युद्ध है। और इस युद्ध में जीतेंगे हम, जरूर जीतेंगे। और एक बात और, अब तो ये जंग है, और तुझसे बड़ा योद्धा कोई है क्या? तुमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। तो बस परखो अपने आप को, जांचो पड़तालो, तुमसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है। तुम टॉपर हो यार, इस बार तुम ही टॉपर बनोगे। बस अपने अंदर के जुनून को, अपने अंदर की उस ताकत को पहचानो जिसको तुम पहचान नहीं पा रहे हो। पहचानो
तुम्हारे अंदर आग लगी कि नहीं लगी ये भी मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, तुम्हारे अंदर वो जुनून जगा कि नहीं पढ़ाई को लेकर के या नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। और किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम है तो भाई साहब वीडियोस पर प्रॉपर आती रहती हैं, लाइव में हमेशा आता रहता हूं, आप मुझे जरूर बताओ। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता देना। और मैं डॉक्टर नितेश निराला सर आपके सामने ऐसे ही आता रहूंगा। किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता देना। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन दबा देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा फिर किसी नई वीडियो में, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड